व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और दिवाली के दिनों में, यानी जब दिवाली मनाई जा रही थी, तो एक मैंने चैनल ज्वाइन किया हुए हैं टेलीग्राम पे। वो बेसिकली उस पर ना मीम्स आते हैं, तो आपको पता ही है हम मीम्स के शुदाई हैं। तो उस पे ना दिवाली के दिन ही एक एक सुबह सुबह के टाइम एक, एक आप कह लें एक पोस्ट आई कि जनाब लश्कर का एक आतंकी जो है अकरम खान, मौलाना अकरम खान, उसको जो है ठोका गया है। और कोई कंफर्म कर सकता है ये न्यूज़? तो मैंने कहा हैं, ये कब हुआ? क्यों हमारे मीडिया में इस तरह की कोई न्यूज़ थी नहीं। और जो हमारा सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो मैंने कहा पता नहीं यार। एंड देन फिर जो है जैसे जैसे दिन का आगाज़ हुआ, फिर ये खबर सामने आई और फिर मैंने देखा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही थी, जी मौलाना को ठोका गया है, पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करे, ये करे। अब ये जो सो कॉल्ड एक क्लीनिंग ऑपरेशन हो रहा है लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़, अब पता नहीं भाई कौन है। हम अब अभी अभी तक हम यही कह रहे हैं कि पता नहीं कौन है। कौन है जो कि इनकी सफाई कर रहे। और कोई क्लेम भी नहीं कर रहा ना, मज़े की बात ये है, कोई भी क्लेम नहीं कर रहा। कुछ कह रहे हैं रॉ के लोग हैं, कुछ कह रहे हैं जनाब ये आईएसआई खुद ऐसा कर रही है क्योंकि वो ये खुद ही बनाते हैं और काम ख़त्म होने पे खुद ही ख़त्म करते हैं। तो आई डोंट नो क्या सीन है। हम सिर्फ ये न्यूज़ देखेंगे जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि लश्कर के टॉप कमांडर अकरम खान शॉट डेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी शॉट। मुझे शौक तो नहीं लगा, मैं तो ये कह रहा था ये हुआ कब है। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 इन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर एक बार लश्कर तोयबा का एक और कमांडर मारा गया है जिसका नाम है अकरम दास। और दोस्तों हर बार की तरह कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ये पुण्य का काम किया है। दरअसल दोस्तों ये जो अकरम दास था ये लश्कर तोयबा का एक प्रमुख कमांडर था जो आतंकवादियों को रिक्रूट करने का काम और उनके माइंड वॉश करने का काम और उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता था, जन्नत की और हूरों की सपने दिखा करके। और दोस्तों अब अज्ञात बंदूकधारियों ने डायरेक्ट इन्हें जन्नत पहुंचा दिया है, डायरेक्ट डिलीवरी कर दी है जन्नत में हूरों के पास। जिसे देख करके दोस्तों अब पाकिस्तानी आतंकवादी एक बात तो समझ चुके हैं कि वे कहीं भी छुप जाए, किसी भी बिल में घुस जाए, लेकिन उनकी मृत्यु तो तय है जब तक वे भारत के सेना के सामने सरेंडर ना कर दे। जिसे देख करके अब पाकिस्तानी आर्मी भी सुन हो गई है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक और साहब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट अकरम खान, जो कि एक बहुत बड़ा रिक्रूटर था जिहादियों का, भारत और अफ़गानिस्तान के लिए जिहाद के लिए रिक्रूटमेंट करता था। अकरम खान लश्कर तैयबा का, वो भी अब जन्नत पहुंच गया है और हमास के टेररिस्टों के साथ वहाँ 72 हूरों का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा लोग जन्नत में जा रहे हैं कि अब 72 हूरों की भी वहाँ पे शॉर्टेज हो गई है। अजीज दोस्तों, 6 पाकिस्तान के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी किडनैप हो गए हैं एक बहुत ही सिक्योर्ड बेस कैंप से। नामालूम अफराद, अननोन पर्सन्स, इस वक्त दहशत बने हुए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान की टेररिस्टों के लिए। और पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो कोई भी महफूज नहीं था, सिर्फ टेररिस्ट महफूज थे, अब वो भी नहीं है। आर्मी महफूज थी, वो भी नहीं है। जैसे कि आर्मी का कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया और इस तरह कई लोग आर्मी के कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान इस वक्त गढ़ बना हुआ है इन अटैकों का। अभी 3 भाई 4 क्या, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस दिन से पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई नो मोर रेफ्यूजीज़ और स्पेशली इलीगल रेफ्यूजीज़, और जितने भी हैं, पहले तो ये न्यूज़ आई थी कि जो इलीगल रेफ्यूजीज़ हैं ना उन्हें भेजा जाएगा। अब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि पहले फ़ेज़ में हम इलीगल को भेजेंगे, दूसरे फ़ेज़ में हम जो लीगल रेफ्यूजीज़ हैं उनको भेजेंगे, और अगर किसी ने पाकिस्तान में कारोबार करना है तो फिर
या तो वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान बने और अफ़गान नेशनलिटी को बिल्कुल छोड़ दें और वापस नहीं जाएंगे कभी, या फिर वो देख लें कि उन्होंने क्या करना है। मतलब इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। और जहाँ तक कि ये रिक्रूटमेंट करता था भाई, ये तो फिर एक बहुत बड़ी मतलब एक एक डेंट पड़ा है लश्कर तैयबा वालों को। लेकिन लेट्स सी, हम अभी तक कंफ्यूज हैं, अभी तक तो परेशान है कि ये मतलब कर कौन रहे हैं। मतलब जो भी कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं कि देखें, आपको याद होगा एक टाइम पे तालिबान जो थे, कहा जाता था और पाकिस्तानी बड़े प्राउडली कहते थे, भाई ये मुजाहिद हैं, इन्हें तो हमने ही बनाया है और हमने सोवियत के साथ ये कर दिया, और जो है ना वो हक्कानी नेटवर्क के थ्रू हमने ये कर दिया वो कर दिया, हक्कानी मदरसे से ये सब पैदा हुए। एंड देन फिर हमने देखा कि जब टाइम थोड़ा चेंज हुआ और पाकिस्तान ने जब देखा कि अब तालिबान हमारे लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, और फिर हमने उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, मुजाहिदों को, उन्हीं मुजाहिदों को, और वही टेररिस्ट आज हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो एक एक एंगल ये भी निकलता है कि शायद उनको ये लग रहा है कि लश्कर तैयबा जिनको पाकिस्तान शायद हार्बर करता रह गया और अब वो हमारे लिए ख़तरा बनते जा रही हैं, तो फिर इनको ख़त्म किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही लश्कर जंगवी था एक, जैसे लश्कर तैयबा है ना, वैसे लश्कर जंगवी था, जंगवी ग्रुप। मौल इसहाक जंगवी होता था एक, और वो भी कश्मीर के नाम पे जहाज पे ना बंदे भेजा करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने पाकिस्तान के अंदर ही ना जो शिया कम्युनिटी है उन पे अटैक शुरू कर दिए, और फिर हमने देखा कि दिन दहाड़े इसहाक जंगवी को जो है ठोका गया था, और उसके बिल्कुल मदरसे के पास, और पुलिस की निगरानी में ठोका गया था। और तब भी पुलिस यही कह रही थी, हमें क्या पता किसने मारे। तो वी नेवर नो यहाँ पे कब क्या हो जाए। लेट्स सी, आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी न्यू ईयर सबको। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।